स्वागत है आपका वास्तु से संबंधित है गुरु पूर्णिमा महोत्सव। आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा, रविवार का दिवस। हमारे भारतवर्ष में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। गुरु को ही साक्षात पर ब्रह्म माना है, इसलिए कहा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान विष्णु पुराण में कहा गया है कि भगवान विष्णु साक्षात जो है गुरु का स्वरूप है और वही अवतार लेकर के पृथ्वी पे बारंबार पधारते हैं। स्वयं भगवान राम के रूप में पधारे, भगवान कृष्ण के रूप में पधारे और 24 अवतार लेकर के हमारे इस पृथ्वी पर भारतवर्ष में आपने अवतरण किया। और उन्होंने भी मानव रूप में आकर के साक्षात उन्होंने भी भगवान होकर के भी गुरु वंदना की, गुरु से दीक्षा प्राप्त की, गुरु से शिक्षा प्राप्त की। भगवान राम जी के गुरु विश्वामित्र थे, उन्होंने वशिष्ठ मुनि थे। इन्होंने राम जी और सारे परिवार को अनादि काल तक ही पीढ़ियों तक उनको शिक्षा दी और ऐसी शिक्षा दी कि भगवान राम ने रामराज की स्थापना की, जो आज पूरे विश्व में रामराज के नाम से प्रसिद्ध है। इसके पश्चात द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जो है पधारे। वासुदेव जी के यहाँ पर जन्म लेकर के, माता देवकी के गर्भ से जन्म लेकर के आपने जो है सांदीपनि आश्रम उज्जैन में गुरु शिक्षा ग्रहण की। और हमारे भागवत पुराण में कहा गया है कि उन्होंने 64 दिन में ही 64 शिक्षा कला का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करके गुरु पद की महिमा को विशेष जो है, और उन्होंने गुरु सांदीपन ऋषि से गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने आग्रह किया कि हे गुरुदेव, आपने मुझे गुरु दीक्षा दी है, शिक्षा दी है, इसलिए मैं आपको क्या दक्षिणा दूं। गुरु सांदीपन ऋषि ने कहा कि आप तो साक्षात पर ब्रह्म हैं, मैं आपको पहचान चुका हूँ, आपसे क्या शिक्षा लूँ, क्या आपसे मैं दक्षिणा लूँ। आप तो सर्वात्मा हैं, परमात्मा हैं, परंतु फिर भी अगर आप मुझे दक्षिणा देना ही चाहते हो तो मेरा पुत्र यात्रा के समय समुद्र में समा गया था, अगर उसे लाकर दे सकते हो तो यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। भगवान कृष्ण ने उनके गुरु के पुत्र को लाकर के उन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में अपना वचन पूर्ण निभाया और इस संसार में यह गुरु महिमा पद का उन्होंने महत्व है। गुरु देखिए, हमारे 9 ग्रहों में भी गुरु है। 9 ग्रह में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, परंतु गुरु का विशेष महत्व है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर गुरु कमजोर है तो वह व्यक्ति व परिवार व समाज व देश शिक्षित नहीं माना जाएगा। इसलिए गुरु का बलवान होना अति आवश्यक है। गुरु के बलवान के लिए गुरुवार का व्रत करना चाहिए, गुरु पूजन करना चाहिए। और कृष्ण वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण को सारे विश्व का गुरु माना गया है। उनकी अवश्य पूजा करें, नित्य पूजा करें, नित्य आराधना करें, स्मरण करें, नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ऐसी जो मन में भक्ति लेकर के, श्रद्धा लेकर के गुरु की आराधना करता है, गुरु पूजन करता है, गुरु पादिका का, चरण पादिका का पूजन करता है, वह मनुष्य सत्य लोक में जाता है, सदगति को प्राप्त करता है। कहते हैं गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन गति नहीं। जिस मनुष्य के पास में जिसने किसी ने गुरु नहीं बनाया, उनको सद ज्ञान नहीं प्राप्त होता, सदगति नहीं मिल सकती और उसका जीवन जो है हमेशा हमेशा के लिए अपूर्ण रहेगा। गुरु का देखिए विशेष महत्व हमारे 9 ग्रहों में। 9 ग्रहों में गुरु रत्न जो होता है पुखराज होता है। पुखराज सभी रत्नों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पुखराज पीले रंग का होता है, पुखराज सफेद रंग का होता है, पुखराज गुलाबी रंग का होता है, पुखराज नीले रंग का होता है और कई आवा मंडल में पुखराज पाया जाता है।
पुखराज को गुरुवार के दिन स्वर्ण धातु में अंगूठी में जड़वा करके रत्न धारण करना चाहिए। उससे पहले प्राण प्रतिष्ठा की जाए, गुरु के मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा हो, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः मंत्र का जाप हो। उसके बाद में अगर रत्न दान करेंगे तो गुरु उस परिवार में हर प्रकार से शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, रिद्धि सिद्धि, बरकत सभी प्रकार से श्रेष्ठ रहेगा। और यहाँ तक कहा गया है कि जिस मनुष्य के जो दोष हैं उन सारे दोषों का निवारण होगा। और गुरु रत्न ऐसा रत्न है कि जिसके धारण करने से ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वे व्यक्ति जो है इस प्रकार से पूर्ण ज्ञानी बन जाता है और उसके जीवन में शिक्षा का अभाव नहीं रहता, पूर्ण रूप से शिक्षा वो ग्रहण करता है, विद्वान बनता है और इस संसार में अपना नाम कमाता है। व्यापार के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में जो रुकावटें आती हो, बाधाएं आती हो, तो गुरु रत्न अवश्य धारण करें। साथ ही गुरु का अगर आपके जो भी गुरु हैं उनका आपने घर परिवार में तस्वीर है या मूर्ति जो भी आप स्थापना करके उनकी नित्य पूजा करेंगे तो अपने आप ही उस घर में, उस प्रतिष्ठान में, उस संस्थान में है दोष निवारण जो है पूर्ण रूप से वास्तु दोष निवारण भी होता है। वास्तु दोष का निवारण भी गुरु से प्रतिमा पूजा करने से, नित्य प्रति उनका ध्यान लगाने से पूर्ण रूप में वास्तु दोष का निवारण होता है। इसलिए हे महानुभाव, आज का ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव आपके लिए सभी प्रकार से कल्याणकारी रहे। आप हमें हमेशा इसी प्रकार सब्सक्राइब करें और हमारे मोबाइल नंबर 940240200246 पे हमें कॉल करें और जो भी आपकी समस्या हो उसका निदान के लिए हमें बरोबर याद करें। हम आपकी समस्याओं को निवारण करते रहेंगे। आप हमें सब्सक्राइब करें। आप हमें जो है इन मोबाइल नंबर पे जो है सलाह लेकर के, वास्तु सलाह लेकर के और सभी प्रकार की सलाह लेकर के अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। हमेशा हमेशा याद रखें। बहुत बहुत बधाई।